welcome back to the channel InfoStage. So in the last video we have discussed about web browser and browser engine, and now today we are going to discussing about static site and dynamic site. What is static site and what is dynamic site? So welcome to InfoStage. Now starts. सो स्टैटिक साइट एंड डायनेमिक साइट. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक साइट के बारे में. तो स्टैटिक साइट क्या होता है, तो स्टैटिक साइट में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं. पहले स्टैटिक साइट में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक साइट, एडवांटेज ऑफ स्टैटिक साइट एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टैटिक साइट. तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक साइट और समझते हैं कि स्टैटिक साइट क्या होता है. तो यार स्टैटिक मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि रुका हुआ. अब रुका हुआ इन द सेंस किस तरह से रुका हुआ है ये. स्टैटिक साइट इज अ साइट एज ए थ्योरी पार्ट देखते हैं थोड़ा. स्टैटिक साइट इज अ साइट विच इज़ नॉट चेंज विथ यूजर इंटरेक्शन, जो कि यूजर इंटरेक्शन के साथ चेंज नहीं होता. समझ में तो आया नहीं होगा क्योंकि अभी कोई एग्जांपल लिया नहीं मैंने. इसका एग्जांपल लेंगे तो भी नहीं समझ में आएगा. जिम वेबसाइट, ऑनलाइन रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो. कुछ हवा नहीं लगा कि का जिम वेबसाइट और ऑनलाइन रेज्यूमे और पोर्टफोलियो का रिलेशन इन स्टैटिक साइट से कैसे है. तो स्टैटिक साइट जो नहीं है उसका एग्जांपल लेते हैं. सबसे पहले आप यूट्यूब पर जाएंगे या इंस्टाग्राम पे जाएंगे. चलिए इंस्टाग्राम पे जाते हैं. आप इंस्टाग्राम पे जाइए और खोल लीजिए. इंस्टाग्राम को खोल के थोड़ा 5-10 मिनट चलाइए. अब चलाने के बाद उसे बंद कर दीजिए. बंद करने के बाद 5-10 मिनट थोड़ा रेस्ट करिए और फिर जाके चलाइए. तो आप देखेंगे कि जो 5 मिनट पहले आपने देखा था वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ चेंज हो गया है. क्यों चेंज हुआ? क्योंकि वो स्टैटिक साइट नहीं है. यूजर वहाँ इंटरैक्ट कर रहे हैं, यूजर वहाँ पे पोस्ट डाल रहे हैं तो वहाँ शो हो रहा है. कुछ लोग पोस्ट डिलीट कर रहे हैं तो वहाँ से हट जा रहा है. तो जो साइट यूजर इंटरेक्शन के साथ चेंज नहीं होता है उसे स्टैटिक साइट कहते हैं. अब ये जिम वेबसाइट और ऑनलाइन रेज्यूमे और पोर्टफोलियो यूज़र इंटरेक्शन साइट कैसे हुआ, ये स्टैटिक साइट कैसे हुआ. अब आप जिम वेबसाइट बनाए हैं, वहाँ पर आप केवल ये शो कर रहे हैं ना कि ये जिम वेबसाइट कब खुलेगा, कब बुकिंग होगी और उसमें आने के टाइमिंग क्या क्या है. यूज़र थोड़ी वो तो जाएगा, केवल देखेगा कि हाँ ये जिम का मेरा टाइम है. ऑनलाइन रेज्यूमे लेते हैं. ऑनलाइन रेज्यूमे है आपका, आप तो केवल उसे एक नए यूज़र को दिखाना है कि ये मेरा ऑनलाइन रेज्यूमे है. वो थोड़ी आपका चेंज करेगा रेज्यूमे, वो तो आप चेंज करेंगे ना. जब तक आप नहीं चेंज करेंगे अपना रेज्यूमे तब तक कोई और कैसे चेंज कर सकता है. तो यूजर इंटरेक्शन के साथ ये तो चेंज नहीं हुआ. पोर्टफोलियो जो कि ऑनलाइन रेज्यूमे की तरह ही ट्रीट किया जाता है वो भी आप ही चेंज कर सकते हैं. इन द स्टैटिक साइट नो एनी लॉजिक और कंटेंट टू जनरेट टू द सर्वर साइड. देखो जब भी हम इंस्टाग्राम पे किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो वो चीज़ें आती हैं मतलब हम सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर जाके वहाँ खोजता है, सर्च करता है, ला के मुझे दे देता है. हाँ, तो वो स्टैटिक साइट में नहीं होता. हाँ, इन द स्टैटिक साइट नो एनी लॉजिक और कंटेंट टू जनरेट द सर्वर साइड. पता ही चल रहा है ऐसे ही, सर्वर से कुछ नहीं आता, हम जो डाले हैं वही पड़ा है. हाँ, अब ये सब साइट कौन है, ये जो इंस्टाग्राम और ट्विटर की हम लोग बात करते हैं तो फिर इसे क्या कहते हैं आगे देखेंगे. पहले हम एडवांटेज देखते हैं कि स्टैटिक साइट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं. तो बात करें अगर एडवांटेज की तो सिंप्लिसिटी है. जाहिर सी बात है कि अब नॉर्मल चीज़ है तो सिंपल तो रहेगा ही. स्पीड भी काफ़ी रहेगा क्योंकि केवल फ्रंट एंड वाली पार्ट है, इसमें बैक एंड उतना है नहीं. हम किसी के पास रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे हैं तो कहाँ से स्लो चलेगा. सिक्योरिटी होगी ही. अब जब यूज़र के साथ इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है तो सिक्योरिटी तो होगी. कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी कम होगा, स्केलेबिलिटी भी होगी. और डिसएडवांटेज की बात करें तो लिमिटेड फंक्शन है. लिमिटेड फंक्शन इन द सेंस मतलब आप बैकएंड का कोई स्वाद ही नहीं ले पा रहे हैं. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, नो यूजर इंटरेक्ट, यूजर भी इंटरेक्ट नहीं कर सकता. नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी के लिए तो है ही नहीं, इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है उतना. तो ये है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ स्टैटिक साइट. अब अगर हम बात करें कि इंस्टाग्राम और ट्विटर और यूट्यूब की जो बातें हुई थी वो क्या है, तो वो है डायनेमिक साइट. अब डायनेमिक साइट क्या है, जस्ट अपोजिट डायनेमिक साइट की तो मैंने एग्जांपल ही लिया था. अब बताता हूँ ना डायनेमिक साइट क्या है. इंट्रोडक्शन टू डायनेमिक साइट, एडवांटेज ऑफ डायनेमिक साइट एंड डिसएडवांटेज ऑफ डायनेमिक साइट, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डायनेमिक साइट.
Dynamic site is provide dynamic and interactive functionality to user. देखो, डायनेमिक साइट इज अ साइट विच इज़ अ चेंज विथ यूजर इंटरेक्शन, जो कि यूजर इंटरेक्शन के साथ चेंज होता है. डायनेमिक साइट प्रोवाइड डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव फंक्शनैलिटी टू यूजर. इट हैज़ एबिलिटी लाइक स्केयरिंग डाटा टू डाटा बेस सबमिट फॉर्म्स एंड योर इंफॉर्मेशन. ऑल सोशल मीडिया वेबसाइट्स, यूट्यूब, ट्विटर. अब इसका एग्जांपल मैंने पहले ही ले लिया कि जब आप ट्विटर पे जाएंगे, कोई भी पोस्ट देखेंगे, कुछ देर बाद वहाँ जाएंगे तो सारी चीज़ें चेंज हो रहेंगी, क्योंकि वो पूरा सर्वर से फेच है. हम कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर्वर उस चीज़ को फेच करता है और जाके हमें देता है. तो ये यूजर इंटरेक्शन के साथ चेंज होता है. अब जब आप यूट्यूब चैनल खोलेंगे, अगर आप हमें सब्सक्राइब किए हैं तो सबसे पहले आप हमारा ही वीडियो देखेंगे, क्योंकि यूट्यूब क्या है, एक डायनेमिक साइट है. हाँ, आपने रिक्वेस्ट भेजा या पहले से ही रिक्वेस्ट भेजा पड़ा है, अगर ऑल नोटिफिकेशन आपका ऑन है तो हमें वो चीज़ मिल गई. तो ये है डायनेमिक साइट. अब अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या है एडवांटेज डायनेमिक साइट की? फ्लेक्सिबिलिटी है, यूज़र इंटरेक्शन है, स्केलेबिलिटी है, एडवांस्ड फंक्शनैलिटी है. और डिसएडवांटेज की बात करें, अ लॉट ऑफ ओवरहेड फॉर सिंपल ऐप्स रिक्वायर्स मोर कॉस्ट फॉर डेवलपमेंट. फ्रंट एंड भी कर रहे हो, बैक एंड भी कर रहे हो, डाटा बेस भी खरीद रहे हो, कितनी डोमेन, बहुत चीज़ें हैं, तो इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी और ये कॉस्ट तो भाई लगाना पड़ेगा यार. कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में हमें बहुत आसान लगता है कि यार हमने इस वीडियो को शेयर किया और चला गया. पीछे इतनी प्रोसेस होती है ना, उसी प्रोसेस को हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में पढ़ेंगे. तो अभी टेंशन मत लीजिए, हम बैठे हैं अभी. कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट. सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ डायनेमिक साइट. सो थैंक यू सो मच फॉर